Mulang 1, ruled by Sun, people born on 1, 10th, 19th and 28th of any month. ये वीडियो क्या सिर्फ मुलांक 1 वालों के लिए नहीं, अगर आपके डेट में, मंथ में, ईयर में और चार्ट में 1 या फिर 1, 9 या फिर 2, 8 ऐसे कोई भी डिजिट आ रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है। थोड़ा या बहुत इसके कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर होगा ही होगा। आज हम लोग बात करेंगे नंबर 1, 10 और 19, 28 के डेट ऑफ बर्थ के लोगों के बारे में, उनके क्या एडवांटेजेस होते हैं, उनको क्या रेमेडी लेना चाहिए, उनको कैसे प्रोफेशन में जाना चाहिए और उनकी पर्सनालिटी कैसी होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन दबाना ना भूलें। नंबर 1, नंबर ऑफ सन। सन के जैसे कॉन्फिडेंट, बहुत बढ़िया, एकदम फटाक से डिसीजन लेने वाले, रिस्क टेकर, गो गेटर पर्सनालिटी, वेरी कॉन्फिडेंट, एम्बिशियस। जब तक नंबर 1 टॉप में नहीं पहुंचेंगे ये लोग रुकते नहीं हैं, बट ये किसी के अंदर दब के काम भी नहीं कर पाते, इसलिए थोड़ा वर्क में इनके लिए थोड़ा इशू होता है, क्योंकि किसी के ऑर्डर लेने में थोड़ा इनको प्रॉब्लम होता है, थोड़ा फैमिली में इशू हो जाता है, क्योंकि बाकी लोग तो मूल्यांकन वाले नहीं हैं। तो हमेशा जब थोड़ा सा ईगो, अथॉरिटी और ये लीडरशिप स्किल आ जाता है तो थोड़ा वहाँ पे डिसहार्मनी हो जाता है कभी ना कभी। चलिए एक छोटी सी स्टोरी के साथ शुरू करते हैं आज का सेशन। ईगो, एरोगेंस एंड प्राइड, ये पता है कैसी चीज़ें हैं? जैसे हम कुछ भी बाहर खाना खाते हैं तो उसमें अगर शुगर हो या फिर कुछ केमिकल्स हो तो हमारे बॉडी में बीमारी ऑटोमेटिक आ जाता है ना, ऐसे ही होता है कभी कभी सक्सेस के साथ या फिर हमारे अचीवमेंट के साथ, और मे बी बिकॉज ऑफ आर इग्नोरेंस हम इन चीज़ों को और ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और ये चीज़ें हमारे अंदर घर बना लेते हैं। सबसे पहला स्टोरी है, हम लोगों ने देखा होगा, वीर हनुमान और गदाधारी भीम। अज्ञातवास में जब गदाधारी भीम जंगल में खाना ढूंढने के लिए जाते हैं तो रास्ते में देखते हैं कि एक बुढ़ा सा, एक बहुत ही ओल्ड मंकी जो वहाँ पे लेटे हुए हैं और उनका जो लंबी सी पूंछ है ना उनके रोड के सामने आ रहा है। तो गदाधारी भीम देखते हैं तो बुढ़ा बानर है और फिर थोड़ा सा वो बोलते हैं कि इसको हटाओ आप, ये जो आपका पूंछ है इसको हटाइए ना यहाँ से। तो हनुमान जी हैं, उनको भी एक लेसन ही टीच कराना है गदाधारी भीम जी को। तो क्या बोलते हैं कि मैं तो बुढ़ा हो गया हूँ, एक काम करो, तुम ही हटा दो, मैं नहीं हटा पा रहा हूँ। तो भीम बोलते अच्छा ठीक है। फिर ना वो टेल को पकड़ के उठाने की कोशिश करते हैं तो उठा ही नहीं पाते, उसको हिला तक नहीं पाते, उठाना तो बहुत ही दूर की बात है। तो उनके अंदर जो एक प्राउड था कि मैं बलशाली हूँ और मैं तो कुछ भी उठा सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ, ये यहाँ पे इस जगह पे उसकी एक्चुअली टेस्टिंग हो रही है। ठीक है, तो क्या होता है, गदाधारी भीम नहीं उठा पाते हैं। फिर उनको समझ में आ जाता है ये कुछ तो है, लीला है। और हनुमान जी बोलते हैं श्री राम का नाम लो बेटा। तो उनको समझ में आ जाता है ये तो श्री राम के भक्त हनुमान जी हैं, और हनुमान जी फिर अपने फॉर्म में आके उनको समझाते हैं कि ये जो घमंड है बलशाली होने का, उसको गलत तरीके से यूज़ नहीं करना चाहिए। और हनुमान जी फिर वहाँ पे उनको समझा देते हैं कि क्या गलत है, ये जो ईगो है, ये जो अपना एक सेल्फ प्राउड लेके हम चलते हैं कि हाँ मैं, अहम, मेरा, मैं कर सकता हूँ। और जो दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक बुढ़ा बानर, उसको देख के ऐसा एक आता है ना कि हाँ क्या ही कर लेगा, ऐसा कितना ही भार होगा टेल में। तो ये दोनों चीज़ों को हमेशा अलाइन करके चलें। और इस जगह फिर हनुमान जी उनको ब्लेस भी करते हैं कि जब भी युद्ध होगा तो मैं आपके ध्वजा में रहूंगा। तो अर्जुन जिस रथ में रहते हैं उसके फ्लैग में हनुमान जी भी रहते हैं, कृष्ण भगवान के साथ लक्ष्मी माँ भी रहती हैं, तभी जाके वो जीत पाते हैं। है ना मज़ेदार चीज़? तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे महारथी रहे हैं उनको भी ज़िंदगी ने बहुत कुछ सिखाया है टाइम टू टाइम। तो इससे हमें इतना तो समझ में आता है कि कोई हमसे छोटा नहीं है, कोई हमसे कम बलवान है तो उसके ऊपर रोप नहीं दिखाना, और जो ये प्राउड है, एरोगेंस है, इसको कंट्रोल में करते हैं। दूसरी स्टोरी सब बच्चों ने देखा होगा कि वृंदावन में जब इंद्र भगवान बोलते हैं कि मुझे ही पूजा करो, मुझे पूजा करोगे तो मैं तुम्हें बारिश दूंगा और बारिश कराऊंगा, उस वजह से तुम्हारे जो भी फसल है वो सब अच्छे से होगा, देन ओनली यू कैन लीव योर लाइफ, आपको खाना मिलेगा, है ना।
तो कृष्ण भगवान जब छोटे रहते हैं, जब ये तैयारी देखते हैं कि पूजा के लिए इतने सारे पकवान बनाए जा रहे हैं, इतनी बड़ी तैयारी करा जा रहा है, तो कृष्ण भगवान अपने पिता से पूछते हैं, वासुदेव जी से, कि इतना ज़्यादा किसके लिए कर रहे हैं आप? तो बोलते हैं कि हम तो इंद्रदेव के लिए, उनकी पूजा के लिए कर रहे हैं। तो कृष्ण बोलते हैं, उनकी पूजा क्यों? वो ऐसा क्या करते हैं? तो वो बोलते हैं, अगर वो रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि देवताओं के राजा हैं, इंद्रदेव अगर रुष्ट हो जाएंगे तो फिर बारिश नहीं होगी, तो हम सबको प्रॉब्लम हो जाएगा, खेती कैसे होगी? तो कृष्ण भगवान समझाने की कोशिश करते हैं कि देवता कौन है जो एक्चुअली देते हैं। ऐसे कोई एरोगेंस में अपनी अथॉरिटी दिखा के, अगर तुम पूजा करोगे तो ही मैं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, ऐसे भगवान नहीं होते। और हमारा जो बारिश होता है वो किस वजह से होता है? प्लांट की वजह से होता है। ये गोवर्धन जो माउंटेन है वहाँ, उसकी वजह से होता है। और हमारी जो, क्योंकि ग्वाला थे तो हमारा कैसे चलता है? बिकॉज ऑफ काउ, गौ माता। तो हमें तो इनकी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हमें तो बेनिफिट इन्हीं से मिलता है। तो क्या करते हैं वो, फिर सबको बोलते हैं कि गोवर्धन माउंटेन की पूजा किया जाए। जैसे ये पूजा होती रहती है तो इंद्र हैं, उनको गुस्सा आ जाता है, जबकि उनको पता है ये भगवान का ही रूप है, श्री कृष्ण जो आए हैं पृथ्वी में। बट फिर भी बिकॉज ऑफ दैट एरोगेंस कि मेरे बात कैसे नहीं सुनेंगे, मैं चाहूंगा तो ही बारिश होगी, मेरे लिए कोई पूजा कर रहा है तो उसको बंद कैसे करा सकते हैं, बिकॉज ऑफ दिस एरोगेंस और ये जो ईगो है, उस वजह से वो वहां पे एक असुर को भेजते हैं कि तुम जाके वहां पे बारिश कराओ, इतना ज्यादा बारिश कराओ कि फिर वो कृष्ण की बात में ना आए। तो बहुत तेज मूसलधार बारिश होने लगती है। देखिए यहाँ पे कृष्ण भगवान तो एक किसी भी शास्त्र से भी इंद्रदेव को सिखा सकते थे, है ना, कि ये चीजें गलत है, बट वो उनके अहंकार को तोड़ना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, गोवर्धन जी से प्रेयर किया और उस गोवर्धन माउंटेन को लिटिल फिंगर में उठा के रखा, और उसके नीचे सारे के सारे जो वृंदावन वासी थे, सारे काओ सब कुछ वहीं रहे। बहुत दिनों तक बारिश होती रही और इंद्रदेव भी आके और अलग तरीके से वहां पे ज्यादा बारिश कराने की कोशिश करते रहे, बट फाइनली हो पाता है और जो इंद्रदेव है उनका अहंकार टूटता है। फिर एक ऋषि आते हैं, फिर उनको समझाते हैं कि ये भगवान कृष्ण हैं, आप उनके शरण में जाओ, सरेंडर मोड में रहो, ना कि एरोगेंस दिखाना है। आपको एक काम दिया गया है करने के लिए, बट आपने उसको अपना अधिकार मान लिया। तो बारिश तो कराना आपका कर्तव्य है, वो सृष्टि का नियम है, बट उसको अपने कंट्रोल में ले लेना है ना, एक जो कंट्रोल वाली चीज है कि हाँ मेरे अंडर, मैं जैसा बोलूंगा, है ना, इन चीजों को अहंकार फिर आ जाता है। ऐसे ही फिर इंद्रदेव समझ जाते हैं और फिर उसके बाद गोवर्धन जी की पूजा तब से जो शुरू हुई अभी तक होती है। कैसा लगा ये स्टोरी? यहाँ से बहुत सारी चीजें सीखने को मिलता है। मूलांकन वाले जो हैं उनके अंदर भी बहुत सारे अच्छे क्वालिटीज हैं, लीडरशिप क्वालिटी, सबको हेल्प करने की क्वालिटी, सबके साथ खड़े होने की क्वालिटी, उनको लोग ट्रस्ट कर लेते हैं। बट ये जो ईगो है, एरोगेंस है और ये जो कंट्रोलिंग नेचर है ना, इस वजह से क्या होता है, थोड़ा फैमिली में, ऑफिस में, फ्रेंड सर्कल में थोड़ा लोग घबराते हैं इनके पास आना, इनसे थोड़ा सा क्लोज होना में उनको डर लगता है, या फिर वो पसंद नहीं करते ऐसे एटीट्यूड, क्योंकि कोई भी ऑर्डर पूरे टाइम चलाएगा और सामने वाला मानेगा, ऐसे रोल में फिर कोई हमेशा नहीं रहना चाहेगा। चलिए चलते हैं मूलांकन के बारे में और जानते हैं। न्यूमरोलॉजी में नंबर 1 सबसे पावरफुल है, मोस्ट पावरफुल नंबर इन आउट ऑफ ऑल द नंबर इन द ग्रिड। जैसे कि इंदिरा गांधी, द ओनली फीमेल प्राइम मिनिस्टर, वो भी मूलांक 1 वाले हैं, है ना। रतन टाटा जी, मुकेश अंबानी, धीरूभाई अंबानी। तो जो लोग के पास लीडरशिप क्वालिटी होता है, डिसीजन मेकिंग क्वालिटी होता है, रिस्क टेकर होते हैं, यू नो, सच पीपल आर रूल्ड बाय सन। ऐसे लोगों के थोड़े से हेल्थ इश्यूज रहते हैं बिकॉज ऑफ देयर नेगेटिव ट्रेट, बिकॉज ऑफ ईगो, एंगर। तो ब्लड प्रेशर देखा गया है, स्पॉन्डिलाइटिस या फिर ब्लड इश्यूज, इन्फेक्शन प्रोन भी रहते हैं। इन चीज़ों को देखा गया है एज ए डिजीज। तो चलिए चलते हैं नाउ हु आर बोर्न ऑन नंबर 1, रूल्ड बाय सन। बहुत ब्रेव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, वेरी डेडिकेटेड टू देयर वर्क। इनके पास वर्साटिलिटी ऑफ आइडियाज आता है, वेरी डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज, दिस इज देयर ब्लेस्ड क्वालिटी। और अपने काम के लिए वो लोग बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड रहते हैं।
ऐसे लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा एम्बिशन बहुत होता है, हर चीज़ में टॉप जब तक नहीं आएंगे तब तक रुकेंगे नहीं। बट थोड़ा कभी कभी हेजिटेशन भी रहता है, थोड़ा फियरफुल भी रहते हैं ऑन द लाइफ वे। ओके, सो ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला रेमेडी है कि ये जो एंगर इशू है या फिर जो प्राउड एरोगेंस आ जाता है, जिस वजह से इश्यूज आते हैं इन योर वर्क या फिर फैमिली या फिर फ्रेंड सर्कल में, इसको थोड़ा आपको कंट्रोल करना चाहिए। क्योंकि एरोगेंस और ईगो से फिर लोग साथ नहीं चलते बहुत टाइम तक, लंबे टाइम तक। ऐसे लोगों को अपना ही हिसाब से काम करना पसंद है, वो किसी दूसरे के हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते। यहाँ पे थोड़ा सा आपको चेक करना चाहिए, क्योंकि सबके साथ मिलके ही फिर आप लाइफ में आगे बढ़ते हैं। तो आप अपना कुछ करें, दूसरों का भी सुने, है ना। कभी अगर वो यूजफुल हो तो अपने अंदर वो ढालने की कोशिश कीजिए, क्योंकि सन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा रहता है। तो थोड़ा सा मून की एनर्जी, जैसे सिल्वर पहनना या फिर पूर्णिमा में फास्टिंग करना या फिर मून मेडिटेशन करने से आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाएगा। और आप कभी भी किसी से हेल्प नहीं लेते तो कोई बात नहीं, कभी अगर किसी से ज़रूरत पड़े तो हेल्प ले लेना चाहिए। आप अकेले क्या पता बहुत टाइम लग जाए या बहुत एनर्जी लग जाएगा, तो अगर कोई आपको हेल्प करना चाहता है तो हेल्प लेना चाहिए आपको। और ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि इनको सक्सेस भी मिलता है, थोड़ा स्ट्रगलफुल रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट में नंबर 1 है। ऐसे लोगों के पास ऑथोरिटी हमेशा रहेगा, ऐसे लोगों को लीडरशिप स्किल भी भगवान ने पहले से ही दे रखा है। और मे बी बिकॉज ऑफ सम इशू इन स्ट्रगल इन लाइफ, बट सक्सेसफुल ये भी होते हैं एंड में। अब चलते हैं नंबर 10 बॉर्न, जिनका भी बॉर्न 10th को हुआ है, 10th ऑफ एनी मंथ। तो ऐसे लोग कैसे होंगे? उनके अंदर सन की भी क्वालिटी रहेगी। सन की क्वालिटी से उनको क्या मिलेगा? नेम, फेम, ऑथोरिटी, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी, लीडरशिप स्किल। बट क्योंकि जीरो है, तो जीरो थोड़ा सा स्ट्रगल बना देता है, थोड़ा सा वो उसी लूप में घूमते रहते हैं। शुरू करेंगे, फिर अप जाएंगे, फिर वो डाउन, फिर सेम पॉइंट पे आ जाना। तो ये थोड़ा सा उनके लाइफ में स्ट्रगल लेके आता है। तो 10th वाले जो बॉर्न होते हैं वो बहुत जल्दी दूसरों से हेल्प भी ले लेते हैं। और ऐसे लोगों के लिए सबसे पहला रेमेडी है कि थोड़ा सा आप खुद पे ज़्यादा कॉन्फिडेंस बना के रखें। आप सन से गवर्न होते हैं तो ऑब्वियसली हैव दैट टेंडेंसी, आप कर सकते हैं खुद ही। और स्ट्रगल आएगा बिकॉज ऑफ जीरो, बट आप 1 वाले हैं तो आपको सक्सेस भी मिलेगा, स्ट्रगल के साथ मिलेगा, बट मिलेगा ज़रूर। तो आप गिव अप ना करें। दूसरी चीज़ है, जो भी आप करते हैं, जो भी वर्क प्रोसेस है, उसको हमेशा इंट्रोस्पेक्ट ज़रूर करें कि कहाँ पे कुछ छूट गया है। तो उससे क्या होगा, ये जो जीरो वाला जो टेंडेंसी है ना, जहाँ जहाँ पे भी आपको फॉल दे देता है और फिर आप ऊपर उठते हैं, फिर आप सेम पॉइंट पे आ जाते हैं और वही सर्कल चलता है, इसको आप ब्रेक कर सकते हैं। आपका एक ग्राफ बनेगा ग्रोथ का, सक्सेस का हमेशा। और 10 वाले लोगों के अंदर जो थोड़ा सा, मैंने पहले भी बोला, थोड़ा ईगो, एरोगेंस, प्राउड थोड़ा आ जाता है, इसको हमेशा कंट्रोल करके रखिए, क्योंकि इस वजह से फिर फैमिली में और ऑफिस में इससे इशू हो जाता है और आपको ज़्यादा स्ट्रगल फेस करना पड़ेगा। आपके लिए एक और बहुत बड़ा प्रिकॉशन है कि आपके हिडन एनिमी बहुत रहते हैं। तो थोड़ा सा आपके जो सेंसेस है उसको अलर्ट रखिए, क्योंकि आपको पता नहीं आपके चलने वालों में से भी कोई आपके एनिमीज रहते हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को हमेशा अप्लाई कीजिए। और सबसे आखिरी में, नंबर 10 वाले जो होते हैं वो हमेशा अपने आप को बहुत सुपीरियर समझते हैं और क्रेडिट वो किसी को देना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि हाँ, सब कुछ मैं ही सुपीरियर हूँ और सब कुछ मेरे वजह से ही हुआ है। तो इसको थोड़ा-सा न्यूट्रलाइज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लाइफ में ऐसे चीज़ें ठीक से बैठ बैठ नहीं पाता, ना फैमिली में, ना ऑफ़िस में। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलें। आपके पास स सूर्य देव के बहुत बड़े ब्लेसिंग्स हैं, बट थोड़े से नेगेटिविटी जो हमारे बिकॉज़ ऑफ लैक ऑफ नॉलेज और विज़डम जो भी आ गए हैं, उसको कम करते हुए चलें। चैनल को सब्सक्राइब अभी कीजिए, बेल बटन दबाइए, क्योंकि यही सब क्वालिटी को और कैसे कल्टीवेट करना है, कैसे हम मेंटल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी को कैसे हम बैलेंस करेंगे, क्या होता है विजडम, कैसे इग्नोरेंस से दूर रहें, इन चीज़ों के बारे में डिटेल वीडियो इसी वीक से आना शुरू हो जाएगा। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजिली हम बताएंगे आपको। तो बेल बटन जरूर दबाएं ताकि आपको वीडियो टाइमली मिलता रहे। चलिए चलते हैं नंबर 19 की तरफ। 1 9 1 इज सन, 9
मंगल। आपको पता है 19 वाले जो होते हैं वो सबसे लकी होते हैं आउट ऑफ ऑल द नंबर्स इन मूलांक 1। वाई? चलिए देखते हैं। बिकॉज ऑफ नंबर 1 व्हाट यू गेट, आपको नेम फेम भी मिलता है, आपको अथॉरिटी मिलता है, यू आर ऑलवेज गो गेटर, रिस्क टेकर भी होते हैं, आपके पास लीडरशिप स्किल होता है, डिसीजन मेकिंग स्किल होता है, राइट। और 9 आपको क्या देता है? 9 आपको इंट्रोस्पेक्ट करने का भी पहले ही अलाइन करा देता है। आप एंथुजियास्टिक रहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी रहता है, राइट। तो 1 और 9 सबसे अच्छे दोस्त हैं मूलांक में भी, इसलिए ऐसे लोग बहुत खुश रहते हैं। ऐसे लोगों को हराना बहुत बहुत डिफिकल्ट चीज़ है। और ये इनका जो एक ही इशू है, क्योंकि 1 भी फायर एलिमेंट है और 9 भी फायर एलिमेंट है ना, हमने पढ़ा था। तो इनके अंदर टेम्परमेंट बहुत ज़्यादा होता है, बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड रहेंगे, एंगर इशू इज ए ह्यूज कंसर्न। तो आपके लिए सबसे बेस्ट रेमेडी यही है कि अपने आप को शांत रखने की कोशिश करें। कभी भी इम्पल्सिवली गुस्सा आए तो उस गुस्से में कुछ ऐसे डैमेज ना कर दे जो आपके लिए आगे मुश्किल हो जाएगी। इसको सबसे अच्छे से अगर आपको बांधना है शॉर्ट टेम्परमेंट को, सबसे बेस्ट है आप मेडिटेशन कीजिए। सुबह सुबह मेडिटेशन करके निकलिए, अपने आप को तैयार करके निकलिए। और सबसे बेस्ट रेमेडी पॉज। कहाँ पे पॉज लेना है? जहाँ पे गुस्सा आता है, कोई भी वर्ड, एक्शन या कुछ भी लेने से पहले अपने आप को शांत रखना है। पॉज लीजिए। आपको कोई नहीं बोल रहा है कि कुछ नहीं करना, बट टेक ए पॉज। उसी पॉज में आपके अंदर के जो नेगेटिव इमोशन है ना, वो पूरा सेटल डाउन हो जाएगा। कुछ सिमिलरिटी लगा आपको? जो मेडिटेशन जो मैंने बोला, इमोशनल एनर्जी, मेंटल बॉडी, इन चीज़ों को कैसे अलाइन करेंगे, इसके बारे में भी डिटेल वीडियो, शॉर्ट वीडियो बहुत ईजी वे में आगे आने वाला है। तो अभी राइट नाउ सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन को भी दबाइए ताकि आपको टाइमली सारे वीडियोस मिलते रहें। अब चलते हैं 28 की तरफ। 28 सेकेंड बेस्ट नंबर इन मूलांक 1 सीरीज। वाई? बिकॉज इसमें 2 भी है। 2 मून कैसे होते हैं? दे आर वेरी कंपैशनेट होंगे, काम रहेंगे, वेरी केयरिंग, गुड गिवर, गुड लिसनर, ठीक है। और इसी वजह से इनके अंदर जो एक नेगेटिविटी ट्रेट रहता है कभी कभी 1 में, कि ये लोग लेस डिमांडिंग रहेंगे, सुनेंगे दूसरों का, है ना, लेस ऑथोरिटेटिव रहेंगे, अपना रोप नहीं जमाएंगे दूसरों के ऊपर। दे विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप। और क्योंकि 8 है, शनि का नंबर है, तो इनको स्ट्रगल भी बहुत देखने को मिलता है शुरू में ही अपने लाइफ में। बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, क्योंकि नंबर 1 वाले हैं वो तो सक्सेसफुल तो होके रहेंगे, वो गिव अप नहीं करते कहीं पे भी। बट इस स्ट्रगल की जर्नी में बिकॉज ऑफ नंबर 2 दे आर वेरी काम, बहुत कंपैशनेट होते हैं, टॉलरेंट होते हैं। बट अपने अंदर के जो स्ट्रगल की वजह से चीज़ें वो अलाइन कर लेते हैं, तो क्या होता है, वो एक डायमंड के जैसे बन के निकलते हैं। डायमंड कैसे? प्रेशर की वजह से ही तो डायमंड बनता है ना। शुरू से तो वो कार्बन ही रहता है, उसका वैल्यू तो इतना नहीं रहता। बट ऐसे ही 28 वाले थ्रू आउट देयर जर्नी, बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रगल, हाउ दे लर्न, और बिकॉज ऑफ देयर जो मून का जो नेचर है ना, कंपैशन, क्रिएटिव, चार्मिंग, हेल्पिंग, अंडरस्टैंडिंग, नॉट बी वेरी वेरी ऑथोरिटेटिव, किसी के ऊपर रोप नहीं जमाना, बहुत ज़्यादा जिद नहीं होते हैं ये लोग, दूसरों के लिए बहुत करते हैं। जो भी नीडी लोग होते हैं ना 28 वाले लोग, उसको उनके लिए हमेशा सोसाइटी में कुछ ना कुछ बड़ा करते हैं और करके भी रहते हैं। तो 28 वालों को सक्सेस मिलता ही मिलता है, क्योंकि नंबर 1 वाले हैं। सक्सेस तो जरूर अचीव करते हैं ये लोग, बट थ्रू देयर जर्नी दे गेट दैट मैच्योरिटी। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ दूसरों को बहुत जल्दी ट्रस्ट आने लगता है, दूसरे लोग आपके साथ मिलना पसंद करते हैं, क्योंकि आपके अंदर 1 के साथ 2 की भी क्वालिटी है। और बिकॉज ऑफ 8 आपने बहुत कुछ सीखा हुआ रहता है अपने लाइफ में, तो एंड में आप ऐसे बन के निकलते हैं जैसे हीरा फ्रॉम कोयला। तो 28 वालों के लिए प्रॉब्लम एक होता है कि कभी कभी थोड़ा सा इंडिसिसिव हो जाएंगे, कभी कभी थोड़ा सा इमोशनल इशू रहता है। तो इसलिए आपको भी मून मेडिटेशन करना चाहिए, नहीं तो नॉर्मल मेडिटेशन करना चाहिए। बी डिसिसिव। 8 की वजह से आपको स्ट्रगल होता है, तो सबसे बेस्ट रेमेडी आप सैटरडे को जाके जो भी नीडी रहते हैं उनको आप खाना खिलाएं। आप कॉइन्स डोनेट कर सकते हैं सैटरडे को, जो भी वर्कर लेवल के होते हैं उनके साथ हमेशा अपना बिहेवियर अच्छा रखें। कैसा लगा 28? आपको कुछ भी सिमिलरिटी लगा? चलिए सब्सक्राइब कीजिए अभी चैनल को, बेल आइकन भी दबाएं।
अब चलते हैं मोस्ट इंटरेस्टिंग, और बहुत सारे लोग इंतजार भी कर रहे होंगे कि लकी डेट्स क्या है, लकी कलर क्या है, किस प्रोफेशन में जाना चाहिए। चलिए देखते हैं। इनका लकी नंबर होता है, सबसे फेवरेट है 9, 5, 3, 2, 6 एंड 1। इनको मूलांक 8 वालों से थोड़ा सा बच के रहना चाहिए, बिकॉज हमने सुना है, पहले मैंने बताया था, सन और सैटर्न उन दोनों का कभी भी जमता नहीं है। तो फालतू के स्ट्रगल थोड़े से कम रखें तो अच्छी बात है, राइट। इन लोगों को कैसे प्रोफेशन में जाना चाहिए जहाँ पे एग्रेशन की जरूरत है, डिसीजन मेकिंग। कहाँ पे? गवर्नमेंट जॉब हो गया आपके लिए बहुत अच्छा, आप डिफेंस में जा सकते हैं, आप पुलिस में जा सकते हैं, आप एक सर्जन भी बन सकते हैं, अच्छा डॉक्टर बन सकते हैं। और जहाँ पे भी आपके स्किल्स यूज हो। सबसे अच्छी तो आपके लिए ये है कि अगर आप अपना बिजनेस शुरू करें, क्योंकि आपके पास आइडिया की कमी नहीं है, आपके पास डिसीजन लेने की क्वालिटीज है, आप रिस्क लेते हैं, है ना। बस अपना ये जो ईगो एरोगेंस है इसको ट्यून कीजिए और खुद अपना बिजनेस कीजिए। सबसे बड़ी बात है, ये लोग किसी के सुनते नहीं हैं, किसी के भी सुनेंगे तो उसके हिसाब से करेंगे नहीं, उनको अपना ही करना है। इनके ऊपर कोई बॉस बन के बैठे और इनको काम कराए, ऑर्डर दे, ऐसे इन लोगों को अच्छा नहीं लगता है। इसलिए सबसे अच्छा है अगर आप अपना खुद का बिजनेस बनाएं। अब नेक्स्ट मूलांक नंबर 3 के लिए, मूलांक 3 वालों के लिए, है ना। और हम लोग अभी ऑनलाइन डिजिटल रिपोर्ट प्रोवाइड करना शुरू कर चुके हैं। मेरे गुरुजी जिनका 15 इयर्स का एक्सपीरियंस है एस्ट्रोलॉजी में, और हम लोग न्यूमरोलॉजी, पैमिस्ट्री और वास्तु फॉर द पर्सन, क्या क्या चेंजेस होने चाहिए घर पे, ये सारे के सारे डिजिटल रिपोर्ट बना के ऑनलाइन हम लोगों ने देना शुरू कर दिया है। यहाँ पे कोई एआई से नहीं बनता, हम लोग खुद बनाते हैं। आपके लकी डेट क्या है, लकी मंथ क्या है, स्टार के हिसाब से आपके क्या इश्यूज हो सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी के चार्ट के हिसाब से ऑल डिटेल, आपके जो भी क्वेश्चन होगा सारे क्वेश्चन के आंसर पर्टिकुलरली विथ लॉजिक्स आपको रिपोर्ट में मिल जाएगा। अगर आपको रिपोर्ट बनाना है, कंसल्टेंसी करना है, तो ये जो नंबर दे रखा है वहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।